हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में उत्कर्ष क्लासेस कुमार गौरव सर का जो डेली का करेंट अफेयर्स फुल पत्ती वाला क्लास है, उसका जो 10 नवंबर को सर का करेंट अफेयर्स है उसके सर जो क्वेश्चन कराए थे उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 9 नवंबर को उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया। आइए कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। अगला है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की कितनी संख्या है? तो उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या जो है वो 70 है। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या 403 है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हैं। अब उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस टाइम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड की जो पहली महिला स्पीकर कौन है? तो पहली महिला स्पीकर रितु खंडेरी हैं। और सन 2000 में कुल 3 नए राज्य बने हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। और उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करने वाला जो साझा करता है नेपाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तिब्बत। भारत का नवीनतम जो राज्य है वो तेलंगाना है। 29वां राज्य है जो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से होकर के नवीनतम राज्य बना। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। और राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो फजल अली हैं। काला पानी विवाद किन 2 देशों के मध्य हुआ था? तो काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच में काला पानी विवाद हुआ था। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया देवस्थान, उत्तराखंड में। अगला है कि भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। उत्तराखंड में समान सिविल संहिता के निर्माण में किसकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया? तो रंजना देसाई आयोग। संस्कृत ग्राम कहाँ स्थापित किया गया? तो संस्कृत ग्राम उत्तराखंड में स्थापित किया गया। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम यस है। कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? तो विक्रम साराभाई, ये अंतरिक्ष विज्ञान के जनक हैं। यस का अर्थ है स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी। और जो कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। और इसरो के अधिकतम परीक्षण श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से होता है। मंगलयान का प्रक्षेपण किया गया था, तो PSLV-25 के द्वारा मंगलयान का प्रक्षेपण किया गया था। 2000 के नोट पर किसका चित्र है? तो मंगलयान का चित्र है 2000 के नोट पे। आर्टेमिस मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो आर्टेमिस मिशन नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। EOS
4 उपग्रह इसरो द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। राशिद रोवर किस देश से संबंधित है? तो यूएई से संबंधित है। दो से 5 फरवरी 2023 तक राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो उत्तराखंड राज्य करेगा। 2 से 5 फरवरी 2023 तक राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी। शीतकालीन खेलों की मेजबानी 2 से 5 फरवरी 2023 में होगा और इस राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी उत्तराखंड के चमोली जिले के ओली स्थान से हो गई। और हिमालय ट्रॉफी का आयोजन उत्तराखंड में हुआ, स्काई से संबंधित है। और मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना के लिए छात्रवृत्ति योजना उत्तराखंड से शुरू हुई। नामदफा नेशनल पार्क जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और नामदफा नेशनल पार्क। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है और अटल सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। लिपुलेख दर्रा नीति दर्रा ये उत्तराखंड की दर्रा है। नाथुला दर्रा सिक्किम का है। आइए कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 36वें राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए गुजरात में और 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभांकर सावज हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल पदक तालिका में प्रथम स्थान पर सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड है और 37वें में राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में हुआ। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन बीजिंग करेगा और शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर बिग इवेंट डुवेन है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। और 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम किस राज्य में हुए? तो मध्य प्रदेश में। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन पंचकुला हरियाणा में होगा। सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह केरल है। सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य केरल है। बाईस कैरेट सोने को दर बैंक के आधार पर लागू होगी। मालाबार गोल्ड एवं डायमंड खुदरा मार्केट है केरल में। कोलार खान गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक राज्य। आइए कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो केरल राज्य से संबंधित है। तो भारत का पहला कागज रहित कोर्ट केरल है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में है। ग्राफीन बहुत कठोर होता है। ग्राफीन का जो निर्माण होता है वो ग्रेफाइट की एक परत से होता है। सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। ओटीटी का नाम स्केप है। केरल तटीय सीमा को मालाबार कहते हैं। भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव कुंबलांगी केरल है। हाल ही में आईसीसी क्रिकेट ने हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को जगह दी। वो खिलाड़ी शिव नारायण, चंद्रपाल, अब्दुल कादिर, चार्लोट एडवर्ड्स हैं। आईसीसी का मुख्यालय वो दुबई में है और आईसीसी के जो हेड हैं वो
ग्रेग बर्कले हैं। 109 खिलाड़ी हाल ऑफ फेम में शामिल किए गए और नए 3 खिलाड़ी शामिल हुए। चंद्रपाल वेस्टइंडीज के हैं। अब्दुल पाकिर पाकिस्तान स्पिनर गेंदबाज। चार्ल्स एडवर्ड। आइए कुछ ललन टाइप क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो T20 विश्व कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी है शेन वॉर्न का हाल ही में निधन हो गया। शेन वॉर्न की ऑटोबायोग्राफी है नो स्पेन और विक्की के नए अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत महिला क्रिकेट टीम ने सिल्वर पदक जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में महिला क्रिकेट टीम में गोल्ड ऑस्ट्रेलिया ने जीता। महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान है वो हरमनप्रीत कौर हैं। कॉमन गेम्स 2022 में 22वें क्रम में का हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में चौथी रैंक इंडिया है और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का शुभंकर पेरीदबुल है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इंडिया में टोटल जो पदक हैं वो 61 पदक हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इंडिया ने गोल्ड पदक जीता 22 और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इंडिया ने सिल्वर जीता 16 सिल्वर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इंडिया ने ब्रांज जीते 23 ब्रांज। अगला है मौरा हैली किस देश के इतिहास में पहली लेस्बियन गवर्नर चुनी गई? तो अमेरिका की। मैसाचुसेट्स राज्य अमेरिका की जो पहली गवर्नर मौरा हैली हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की। अमेरिका की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश केंटानी ब्राउन जैक्सन है। सीनेट में 100 सीटें हैं और हर राज्य की 2 सीटें हैं। टोटल प्रांत 50 है। उत्तर प्रदेश में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी गुजरात में स्थित है। आइए कुछ ललन टॉप क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अमेरिका के प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी हैं। ताइवान अभ्यास चीन में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष मकाऊ मोहम्मद तैयब इकराम है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडेन है जो डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। कंजर्वेटिव पार्टी से ऋषि सुनक कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो इंग्लैंड के। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री थे। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। डब्ल्यूबी और आईएमएफ मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। 21 से 30 नवंबर 2022 तक किस राज्य में संघाई महोत्सव मनाया जाएगा? तो मणिपुर में मनाया जाएगा। अगला है संघाई राजकीय पशु मणिपुर का है। डांसिंग डियर संघाई। लोकटक झील जो है मीठे पानी की झील है मणिपुर में है। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है मणिपुर में है। अम्बुबाची मेला असम में लगता है और बम्बू डांस मिजोरम में। सिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर का है और लोसांग फेस्टिवल सिक्किम का है।
बांग्ला डांस मेघालय का है। काला चावल जीआई टैग मणिपुर और दूसरा नाम इसका चखाओ है। हाल ही में कौन बेली के ऑक्सफोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने हैं? तो डॉक्टर सुभाष बाबू ये बने हैं। बयासी वर्ष के इतिहास में पहली बार इस मेडल से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सुभाष बाबू को। और यह अवार्ड अमेरिका देश से संबंधित है। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो बेलारूस के एलिस बलियात्स्की रूसी को दिया गया। रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन ई मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिवी विवर्ती हैं। मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार स्वांते पावो को दिया गया। फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है एलन एक्सपेक्ट, जॉन एफ क्लांजर और एंटोन जिंगलर को दिया गया। रसायन का जो नोबेल पुरस्कार है वो कैरोलिन बांटोजी, टर्नमेंडल और केबेरी साम्पिलेस को दिया गया। साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो एनी इनॉक्स फ्रांस को दिया गया। इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है वो बेन एस बर्नाक के डगलस डायमंड फिलिप्स डायबगिंग को दिया गया। हाल ही में मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट की शुरुआत कहाँ से, मतलब किस देश इसमें शामिल नहीं है? तो पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। आइए कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो COP 27 मिस्र में होगा और इसमें शामिल जो देश हैं इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और श्रीलंका है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य 2070 रखा गया और भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैंग्रोव में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई? तो 17 किलो की वृद्धि देखी गई। दुनिया का सबसे बड़ा वन सुंदरवन है। हेलीफाइट कहते हैं तो लवड़ी जल में उगने वाले वनस्पति को हेलीफाइट कहते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ कितनी भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट तैयार की? तो 576 भाषाओं पे। अगला है कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय द्वारा? तो गृह मंत्रालय द्वारा किया गया। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? तो भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। संविधान में पहले कितनी अनुसूचियां थी? तो पहले 8 अनुसूचियां थी। और पहले संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूचियां जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूचियां जोड़ी गई। 51वां संविधान संशोधन के तहत और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वां संविधान संशोधन के तहत और 11वां अनुसूची जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन के तहत। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 74वां संविधान संशोधन के तहत। मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई? तो 22। कौन कौन? सिंधी, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, ओडिसी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली,
मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 22 भाषाएं वर्तमान में हैं और 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया और 16वीं, 17वीं, 18वीं भाषा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अगला है कि 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं भाषा जोड़ी गई बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 52वां संविधान संशोधन के तहत। शास्त्रीय भाषाओं की कितनी संख्या है? तो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।